ब्रिगेडियर साहब, आज जो बाजोड़ में खुदकुश हमला हुआ JUI के जो वर्कर्स कन्वेंशन था उसको लेकर, और जिसके नतीजे में 40 अफराद शहीद हुए हैं, 35 से ज़्यादा शदीद ज़ख्मी और 150 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था तो मैं यही बता रहा था कि 9वीं और 10वीं मुहर्रम को सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतज़ामात पूरे मुल्क में किए गए फ्रॉम द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, लेकिन ऐसे वाक़यात का होना किस तरफ चीज़ें आपको जाती नज़र आ रही हैं, जहां पर हम देखते हैं कि कुछ दिनों में यह हुकूमत का टेन्योर है वो भी ख़त्म हो रहा है? जी देखें, बात यह कि एक तो सबसे पहले बहुत ही अफसोसनाक खबर है, इतनी दिल आज़ारी वाली है कि 40 कीमतें इनोसेंट लाइफ गई हैं, फिर 35 शदीद ज़ख्मी हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा तादाद में लोग नॉर्मल ज़ख्मी भी हैं। इट्स अ बिग, आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में पहले जोब में एक इंसिडेंट हुआ, वहाँ पर आपको याद होगा कि उन्होंने अमेरिकन ड्रेस पहने हुए थे, उसके उनके अमेरिकन वेपन थे, नाइटविंड निवासी थी। चीफ आर्मी स्टाफ कोयटा गए जनाब से मुनीर, उसके बाद वहाँ से उन्होंने तशवीश का इजहार किया मैं अफगान तालिबान से, फिर वो ईरान गए, वहाँ बात की। इतनी ज़्यादा लेवल पर बात हो रही है और अफगान तालिबान को यही बताया जा रहा है कि आप सीरियस हों और लर्न टू लिव कॉमेडी ऑफ नेशन में कि कैसे रहना है। क्या यूरोपियन यूनियन, अमेरिकन, सब दुनिया आपको कह रही है कि आप एक पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं, उसके साथ बैटलिंग एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट बनाएं जिसमें ताजिक, उज़्बेक, हज़ारत और पश्तून हो। इनको ये बात समझ नहीं आती है। और फिर सेकेंडली इनकी आइडियोलॉजी जो है ना, वो अफगान तालिबान की, TTP की, ये सब की एक ही है। और क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया अमेरिका को ड्राइव आउट करने में, अब ये उनके साथ चुप करके खामोश बैठे हैं। अपनी कमिटमेंट पूरी करें। यहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट को बहुत सख्त रवैया करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की आई फील के चाहे 7 दिन रह गए, 8 दिन रहेंगे, हर जगह जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, डिफेंस मिनिस्टर, दे शुड गो टू अफगानिस्तान, मीट देम, टेल देम पाकिस्तान क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे। और ये एक एनफ इज एनफ। अगर आप नहीं कर सकते हैं, देन वी हैव ऑल द रिसोर्सेज, वी हैव ऑल द मीन, वी हैव गॉट इंफॉर्मेशन कि हमने कैसे बॉर्डर एरिया में सिलेक्टिव सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, ताकि इनके जहाँ कॉन्सनट्रेशन है कुनार में और दाएं बाएं जहाँ जहाँ भी इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर है, उसके बाद जहाँ लोग बैठे उनको तबाह किया जाए, ताकि कम से कम इनको हम ब्रेक करें। फिर अफगान जो हमारे रेफ्यूजीज हैं, ये बहुत बड़ा एक ब्रीडिंग प्लेस है, हमें चाहिए ये भी बात करें यूएनओ से भी कि जी 3 से 4 मिलियन अफगान जो हम तालिबान ये इनको रेफ्यूजीज हमने रखा है इसको, जी बिल्कुल, तो इनको आप वापस करेंगी ताकि इनको पता चले कि क्या इकोनॉमिक क्रंच होता है, फिर हमारी प्रॉब्लम खत्म होगी। आई थिंक इसके ऊपर नो वी नीड टू गेट सीरियस। और इसके साथ साथ कोई वजह नहीं कि हमारी FC वहाँ पर है, पुलिस है, फिर उसके बाद रेंजर्स है वहाँ पर, ये FC के साथ आपकी दूसरे जो लोग हैं, दे हैव टू कैरी आउट रियली ऑल टाइम इंफॉर्मेशन। देखिए, सिक्योरिटी एजेंसीज पाकिस्तान की मिलिट्री की बहुत काम कर रही हैं, जहां 95% नेट तो पहले ब्रेक कर देते हैं, तो 1-2% जरूर लैप्स होते हैं, और वो होंगे जब कोई सुसाइड बॉम्बर ने आके ऐसे हालात को करना है। इसके लिए आपको खास तौर पे जब प्राइम मिनिस्टर चाइना आ रहे हैं, तो सिक्योरिटी शुड बी मोर टफ, दे वांट टू कन्वे मैसेज कि हम आपको CPEC नहीं बनाने देंगे, वी आर लाइक, ये हमने डिस्पेल करना है इस सोच को। और इसके लिए इंशाल्लाह पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज हर वक्त तैयार हैं इस टेररिज्म को खत्म करने के लिए।